हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो अपना स्टार्ट होने वाला है एमपी का स्पेशल टॉपिक, मेरा नाम प्रमोद सिंह और मेरा एमसीजी एकेडमी जो आप लोगों को दिख रहा है ये एमसीजी एकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर आप लोग मेरी पुरानी रिवीजन वीडियो देख सकते हो। और जब भी आप लोग प्लस कोर्स और इनरोल करना चाहो तो आप लोग जो है एमसीजी एकेडमी 10 का ही रेफर कोड यूज़ करना, जिससे आप लोगों को रेगुलर की तरह जो है डिस्काउंट और भी मिल सके। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज जो हमको पढ़ना है स्पेशली टॉपिक के रूप में, तो आज आप लोगों को क्या पढ़ना है भाई, आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है आज आप लोगों का। थैंक यू। जलवायु पढ़ना है, तो जलवायु को हम स्टार्टिंग करते हैं किस तरीके से। आप लोगों को ये मैप जो है मैं पढ़ा चुका हूँ एक बार, लेकिन आज स्पेशली जलवायु का टॉपिक था तो इसलिए मैं इसको एक बार और लेकर के आया हूँ। देखते हैं भाई जलवायु में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले हमको अपना पढ़ना है कि कौन से इलाके में किस तरीके की जलवायु है। फिर वर्षा का वितरण हल्का सा हमको पढ़ना है। एंड आप लोगों का जो कम्प्लीटली उसके बारे में जानकारी ये यहाँ रहेगा। उसके बाद आप लोगों के लिए जो एमसीक्यू रेगुलर लेकर के आता हूँ 30 एमसीक्यू आज भी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ओके, तो चलिएगा शुरुआत करते हैं क्लास का। सबसे पहले जो हमको पढ़ना है जलवायु के लिए, जलवायु प्रदेश जो हमारा एमपी है किस किस तरीके से कितने भागों में बटा हुआ है ये हमको पढ़ना है। ये हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि आज स्पेशल टॉपिक हमको जलवायु पढ़ना है इसीलिए, है ना। तो जलवायु से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के नहीं बनते हैं, सिर्फ आप लोगों को क्षेत्रीय ध्यान होना चाहिए कौन से क्षेत्र में से किस तरीके की जलवायु आप लोगों की है। सबसे पहला जो आप लोगों का उत्तर भारत के मैदान की बात की जाती है, तो उत्तर भारत का मैदान में जो है कौन सी जलवायु आप लोगों की है, देखिएगा ये रहा उत्तर का मैदान। एमपी के उत्तर में ही उत्तर का मैदान होगा। उत्तर के मैदान में जो आप लोगों का इतना बड़ा रेड वाला जो एरिया दिख रहा है वो उत्तर का ही मैदान है। यहाँ पर जो आप लोगों का है महाद्वीपीय प्रकृति की जलवायु पाई जाती है, ना ही अधिक यहाँ पर अधिक गर्मी अधिक सर्दी दोनों पड़ती है। अब आप लोगों को अधिक गर्मी और सर्दी की बात हो, सबसे ज़्यादा गर्मी जो मापी जा रही है वो आप लोगों का ग्वालियर में मापी जाती है, और सर्दी भी फिलहाल में ग्वालियर में ही मापी जा रही है ना। यदि जलवायु की दृष्टि से देखें तो एमपी को कुल जो है 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर का मैदान, विंध्य पर्वत श्रेणी, नर्मदा श्रेणी और मालवा का पठार 1 2 3 4 भागों में बांटा गया है। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जलवायु के दृष्टिकोण से आप लोगों का एमपी को 4 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तर का मैदान, दूसरा जो आप लोगों का है मालवा का पठार, तीसरा आप लोगों का नर्मदा घाटी क्षेत्र और फोर्थ आप लोगों का है विंध्य पर्वत श्रेणी। ओके, देखो ये जो आप लोगों का है तो इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। पहला मैं आपको बता चुका हूँ उत्तर का मैदान। उत्तर के मैदान में आप लोगों के काफ़ी सारे एरिया जो है कवर किए जाते हैं। एरिया की बात की जाए कौन कौन से एरिया कवर किए जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों का उत्तर में जो आप लोगों का पड़ता है भिंड, मुरैना, ग्वालियर, है ना। ये सारे के सारे आप लोग कहाँ पढ़ते हैं, उत्तर में ही तो पढ़ते हैं और कहाँ पढ़ते हैं। ओके, यहाँ तक कोई परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद जो आप लोगों का आता है मालवा का पठार। भाई मालवा के पठार की बात कर रहा है तो मालवा का पठार स्पेशली आप लोगों का जो है भोपाल मालवा वाला जो इलाका है आप लोगों का, भोपाल, सीहोर, शाजापुर, विदिशा, ये सब कुछ आप लोगों का मालवा के पठार के अंतर्गत ही आता है। भाई मालवा के पठार की बात करेंगे तो यहाँ की जलवायु सम है। सम का मतलब ना ही तो अधिक गर्मी पड़ती है ना ही अधिक सर्दी पड़ती है ना, सम यानी एक समान है। ओके, अब आप लोगों की बात की जाती है विंध्य पहाड़ी। तो विंध्य पहाड़ी की बात कर रहा है, यहाँ की भी सम जलवायु, मतलब मध्य प्रदेश के मध्य भाग में जलवायु कैसी है, सम, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत का मध्य है और उसके भी मध्य में जो जलवायु है वो सम जलवायु है। मध्य प्रदेश के मध्य में आप लोगों को क्या पड़ता है भाई, लगभग ऐसी कोशिश की जा रही है रायसेन या भोपाल जो इलाका आप लोगों का है वो कम्प्लीटली आप लोगों का मध्य प्रदेश के मध्य में पड़ता है। ओके, तो फिलहाल आप लोगों का मालवा के पठार में वो आएगा विंध्य पहाड़ी क्षेत्र। तो ये वाला जो विंध्य पहाड़ी क्षेत्र होगा, और नर्मदा घाटी आप लोगों को पता है अधिक गर्मी और ना सामान्य ठंडी यहाँ पर पड़ती है। घाटी क्षेत्रों में ऐसा ही होता है। अब आप लोगों को वर्षा के वितरण के बारे में बताना चाहूँगा। तो वर्षा के वितरण से भी उसको 3 भागों में बांटा गया है। कहीं पर औसत वर्षा होती है, कहीं कम वर्षा, कहीं औसत से अधिक वर्षा होती है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कहाँ है। और सबसे पहले आप लोगों को जो है औसत वर्षा अधिकांश आप लोगों का एमपी का उत्तर और पूर्वी जो भाग होता है या उत्तर पूर्वी कम्प्लीटली मान लिया जाए। देखो आप लोग कोई भी मैप पढ़ते हो तो मैप में आप लोगों को पता होना चाहिए ऊपर वाला जो आप लोगों का उत्तर रहता है, ये आप लोगों का उत्तर रहता है, ये आप लोगों का दक्षिण रहता है, ये आप लोगों का पूरब रहता है, पूर्व, और ये आप लोगों का पश्चिम रहता है। तो ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये 4 दिशाएं आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यदि इसी प्लस को उठा करके हम यहाँ रखेंगे तो आप लोगों का ये वाला इलाका पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो ये वाला इलाका जो आप लोगों का मीन्स उत्तर पूर्वी इलाका जिसको हम कहेंगे, तो अधिकांश पूर्ण रूप से उत्तर और जो है आधा पूर्व, लगभग इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये जो आप लोगों का है एवरेज जो है आप लोगों की बारिश यहाँ पर रहती है, मतलब धुआं बहुत भयानक बारिश ऐसी नहीं होती है कि हम देखें कि काफ़ी जो है भाई बाढ़ की कंडीशन, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर। यदि यहाँ पर स्पेशल जिलों की बात की जाए तो आप लोगों का भिंड, मुरैना, ग्वालियर ऊपर आप लोगों का पड़ता है, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर, विदिशा, ये सब कुछ औसत वर्षा वाले क्षेत्र हैं भाई। यहाँ पर सागर, दमोह, शाजापुर, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना,
ये सारे के सारे आप लोगों के जो है औसत वर्षा के इलाके हैं। ओके, तो अगला मैं आपको ये वर्षा का वितरण पढ़ाने वाला था। भाई वर्षा के वितरण की बात करेंगे तो वर्षा के वितरण की दृष्टि से औसत वर्षा, मतलब ये वाला जो इलाका आप लोगों का है, मैंने अभी आपको सारे के सारे जिले जो बताए हैं वो आप लोगों को औसत वर्षा आप लोगों की मानी गई है 75 सेंटीमीटर से कितनी 100 सेंटीमीटर। आप लोगों को औसत वर्षा का ध्यान भी रखना है कि कितना क्या, तो भाई 75 से आप लोगों का 100 सेंटीमीटर का आप लोगों का क्या माना गया है एवरेज, 75 से 100। भाई आज शाम को जो आप लोगों का है 9 बजे, थैंक यू, फिलहाल औसत वर्षा की बात कर रहा है तो औसत वर्षा आप लोगों का 75 से 100 सेंटीमीटर तक का होता है। अब औसत से अधिक वर्षा होती है, भाई औसत आप लोगों का हो गया 75 से 100, अब आप लोगों का औसत से कम, 75 से भी कम होगी तो आप लोगों का औसत से भी कम वर्षा होती है। तो औसत से कम वर्षा किन जिलों में होती है, नीमच, मंदसौर और जो है मालवा आप लोगों का पड़ता है, आगर मालवा जिसको हम कहते हैं, हल्का सा राजगढ़ वाला जो इलाका आप लोगों का, ये वाली जो वर्ड है ना, यहाँ से राजगढ़ लग जाता है, तो राजगढ़, शाजापुर और आप लोगों का इंदौर, दमोह, बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा, इनमें इन जिलों में जो औसत से कम वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ वाला इलाका, मतलब इधर से जो छत्तीसगढ़ अटैच करता है, इस वाले इलाके में खूब दम से जमकर वर्षा होती है भाई। तो आपको ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान ये रखना है कि औसत वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, कौन से दृष्टिकोण से, जो मैंने अभी आपको बताया ना, पठारीय भाग है कि मध्य पठार है कि कौन सा पठार है, इस तरीके से आप लोगों को पूछा जाएगा। तो आप लोग क्या बताओगे भाई, औसत वर्षा वाला ये वाला इलाका है ना, थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं, बिल्कुल ही इरेज कर दूं, थोड़ा देखिएगा। औसत वर्षा वाला जो इलाका आप लोगों का आ रहा है वो लगभग ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मालवा ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, औसत वर्षा वाला जो इलाका आप लोगों का ये वाला इलाका है। तो क्या कहोगे आप लोग, हल्का सा मालवा का पठार, विंध्य श्रेणी, नर्मदा श्रेणी, मतलब चारों के ही हर जगह एक एक विशेष इलाके, लेकिन स्पेशली टू स्पेशली बात किया जाएगा। सर्वाधिक भाग जो आप लोगों का है विंध्य श्रेणी जो पूरी आ रही है, नीचे वाला भाग नहीं आ रहा है, लेकिन मालवा का पठार कम्प्लीटली आप लोगों का जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। बिल्कुल सही बोला है पुष्पलता जी ने कि मालवा के पठार को स्पेशली आप लोग बोल सकते हो टारगेट करके औसत वर्षा होती है। उत्तर भारत के मैदान में और मालवा के पठार में औसत वर्षा होती है। ओके, अब आपसे पूछा है कम वर्षा वाला इलाका, तो कम वर्षा वाला इलाका भाई आप लोगों का जो है भाई ये तो मिक्स्ड हो रहा है, तो फिलहाल आप लोगों को ये जिले के रूप में क्वेश्चन आएगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगा। अच्छा, ये पूछा जाएगा कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर की बारिश जो आप लोगों की औसत वर्षा है, कम वर्षा होती है। तो आप ध्यान रखोगे कि 75 से 100 वाला जो आप लोगों का रहता है वो औसत वर्षा रहता है, और इससे कम जो होती है 75 से भी, मतलब 50 से 75 यदि होती है तो आप लोगों का कम वर्षा होता है। अभी 100 से यदि अधिक होता है तो आप लोगों का औसत से अधिक वर्षा, इसको हम कहते हैं 100 से 125 को हम एवरेज से ज़्यादा वर्षा। अब भाई आप लोगों का कुछ एक पचमढ़ी वाला इलाका जो ऐसा पड़ जाता है कि वहाँ भाई बारिश होती रहती है, तो फिर आप लोगों का क्या हो जाता है, वो अधिक वर्षा वाला इलाका हो जाता है, मतलब औसत से भी अधिक। एक होता है औसत से अधिक और एक और भी ज़्यादा अधिक। तो ये वाला जो इलाका है वो और भी ज़्यादा अधिक वाला, 125 से भी ज़्यादा बारिश होती है। पचमढ़ी में औसत बारिश आप लोगों को पता है 200 सेंटीमीटर होती है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान जरूर रखना है। ओके, यहाँ तक कोई परेशानी आप लोगों को कुछ एक फैक्ट जो पढ़ना है पूरे के पूरे। उसमें सबसे पहले आप लोगों का फैक्ट वाला जो क्वेश्चन बनता है कि पूरे एमपी में जो आप लोगों का जलवायु कैसी है, तो स्पेशली होल एमपी में जो आप लोगों की है मानसूनी जलवायु की प्रकृति आप लोगों से पूछा जाएगा। मानसूनी का मतलब होता है क्षेत्रीय तरीके से बारिश नहीं होती। मानसून जब आता है तभी बारिश पर पूर्णतः जो है निर्भर करता है किस पर, मानसून पर। ओके, तो इसमें जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है भाई, मानसूनी जलवायु है। ठीक है भाई, मानसूनी जलवायु है, ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। एमपी की जलवायु कैसी, मानसूनी है। अब आप लोगों का बंगाल की खाड़ी में जो है उठती हैं जो हवाएं उठती हैं, तो उसके चलते इसको उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। यदि ऑप्शन में आप लोगों का मानसूनी होगा तो फिलहाल आप मानसूनी ही टिक करोगे। ओके, और यदि हो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु तो आप लोग उसको टिक कर सकते हो, लेकिन वो आप लोगों का यदि पूछा जाए तकनीकी रूप से कि उठता कहाँ से है, जो जलवायु पबने जो आप लोग की हैं वो किस स्थान से उठती हैं, तब आप लोग कहोगे कहाँ से उठती हैं भाई। जब आप लोगों से पूछा जाए स्पेशली कि इस वाले इलाके से उठती हैं, तब जाकर के आप लोग कहोगे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, उस समय आप लोगों को अपनी उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। ओके,
बंगाल की खाड़ी, हाँ बंगाल की खाड़ी का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखता हूँ अभी। हम्म अगला इसमें आप लोगों को क्या आएगा भाई, टेम्परेचर। टेम्परेचर यदि पूछा जाएगा तो औसत तापमान जो आप लोगों का है इस वाले इलाके का, एमपी का 42 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मियों में, और सर्दियों में 14 डिग्री। तो चार जो आप लोगों का है, चार का संग तो बना रहेगा, इधर 42 इधर 14 है ना भाई। गर्मी है तापमान बढ़ जाएगा तो 42 हो जाएगा, और सर्दियों में कम हो जाएगा तो 14 तक जो है आप लोगों का कम से कम हो सकता है। अधिकतम तापमान जो है अभी अभी गंजवा सौदा, वैसे तो ग्वालियर आप लोगों का था, लेकिन हाल ही में गंजवा सौदा जो है आप लोगों का हाल ही के समय जो लगातार जो है गर्म जिला बताया जा रहा है गंजवा सौदा। विगत 3 वर्षों से इसको नोटिस किया जा रहा है। ठीक है, न्यूनतम की बात की जाएगी तो शिवपुरी आप लोगों का आएगा, और अधिकतम की अब वर्तमान में आप लोगों को गंजवा सौदा ही टिक करना है। पहले जो आप लोगों का आता था, आप लोग जो ग्वालियर टिक कर देते तो चल जाता था, लेकिन अब आप लोग गंजवा सौदा, कभी भोपाल जाओगे तो आप लोगों को बीच में मिलेगा। ओके, वर्षा का समय यहाँ पर क्या है, वर्षा का समय आप लोगों का जून से सितंबर, मतलब आप लोगों का अप्रैल चल रहा है, मई जून, मतलब जल्दी ही बारिश होने वाली है। 1-2 महीने में आप लोगों का बारिश जो है आप लोगों का जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर आप लोगों का औसत बारिश मैंने आपको बता दिया, वो 100 से 125 होता है, यहाँ 110 से 112 बताया है। सर्वाधिक आप लोगों को पता है पूर्वी मध्य प्रदेश में, ये मैंने अभी आपको बताया कि सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है। सर्वाधिक बारिश पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी एमपी, ये वाला आएगा है ना। पूरब यही तो होगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। पूर्वी मतलब ये वाला इलाका, ये वाला मतलब ये वाला इलाका है ना। तो पूर्वी एमपी में जो है औसत से अधिक बारिश होती है। सर्वाधिक की बात करना, न्यूनतम आप लोगों की कहाँ होती है, पश्चिम मध्य प्रदेश में, ये वाले इलाके में, क्योंकि यहाँ पर कम बारिश होती है ना। और क्या पूछ रहा है भाई, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो पचमढ़ी मैंने आपको बता दिया। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान तो शिवपुरी, तापमान में भी न्यूनतम शिवपुरी है और वर्षा में भी न्यूनतम शिवपुरी, मतलब शिवपुरी आप लोगों की हालत खस्ता है ना, वहाँ पर ढंग से धूप पड़ती है और ना ही ज़्यादा पानी बरसता है। ये पानी रुकिए सर, 1 मिनट रुकिएगा, क्या हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को बात की जाएगी ऋतु हैं। तो एमपी में भाई 3 ऋतु हैं, कौन कौन सी हैं आप लोगों का, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। 3 ऋतु आप लोगों की काम करती हैं, शीत, ग्रीष्म और वर्षा। अभी शीत ऋतु, शीत का मतलब आप लोग जानते हो सर्दी होता है। ये यहाँ पर राज्य में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु होती है, नवंबर से फरवरी। इस ऋतु में सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर होती है। भूमध्य रेखा जो है आप लोगों का एमपी के 14-15 जिलों से तो कर्क रेखा निकलती है। भूमध्य रेखा की बात नहीं कर रहा हूँ, कर्क की बात कर रहा हूँ। भूमध्य रेखा की बात कर रहा है तो भूमध्य रेखा जो आप लोगों का है दक्षिण ओर में होती है, और अतः मानसूनी हवाएं उत्तर से लौटने लगती हैं। उत्तर से लौटने लगती है कि मतलब एक बार मानसून आप लोगों का निकल चुका है, और लौटते मानसून की वर्षा, सर्दियों के मौसम में भी कभी कभार बारिश हो जाती है। इसको हम मावट की बारिश कहते हैं एमपी में, है ना। शायद मैंने आपको वो वर्षा वाले टॉपिक में पढ़ाया था, यस और नो, मावट की वर्षा नाम से मैंने पढ़ाया था आपको। लौटने लगता है जिसका तापमान जो है कम होने लगता है। बल्कि एक और आप लोगों को ये पढ़ाया था कि औसत तापमान आप लोगों को ये है 21 से 26 कह सकते हैं, या करेक्ट नंबर याद करना है 20.9 से आप लोगों का 26.6 हो सकता है। एंड इस ऋतु को श्याला भी कहते हैं। श्याला जो आप लोगों का मीन्स वर्षा के बाद का जो मौसम आता है, जस्ट इसको हम बसंत ऋतु वैसे बोलते हैं। मतलब अच्छा मौसम रहता है, पानी बरस जाता है, गर्मी ज़्यादा नहीं होती है, सर्दी भी नहीं होती, उमस भी नहीं होती है, हम खुले में रहना पसंद करते हैं, तो उसको हम श्याला कहते हैं। और वैसे इसको बसंत भी कहते हैं। शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों का तापमान, उत्तरी भाग का मतलब आप लोगों का एमपी हो गया, है ना। एमपी, भिन्न मुरैना, ग्वालियर जो आप लोगों का उत्तर में ही तो आता है। उत्तर भारत में आप लोगों का मूल रूप से भिन्न मुरैना, ग्वालियर ही तो आता है। सबसे उत्तरी सीमा क्या है, ग्वालियर, मुरैना है। भिन्न मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और दतिया जो आप लोगों के ज़िले हैं, इनमें शीत ऋतु में जो है सबसे कम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ तक कि दतिया में तो ऐसा भी बोला जाता है कि पानी जम जाता है ना।
उसके बाद 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है, जबकि दक्षिणी भागों में 18 से 21, मतलब दक्षिणी भागों में जो है थोड़ी सी सर्दी कम पड़ती है ना, क्योंकि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। इस ऋतु में कुछ वर्षा भी होती है, उसको लोग मावठ की वर्षा कहते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया कि लौटते मानसून की जो वर्षा होती है, इसको हम क्या कहते हैं, मावठ की वर्षा कहते हैं। ये क्वेश्चन कई दफ़े बन चुका है MPPSC में ही, तो आप लोगों को इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। मावठ की वर्षा कब होती है, तो लौटते समय जो MP में बारिश होती है उसको मावठ की वर्षा कहते हैं। आप लोगों को लौटते समय कैसे, एक तो आप लोगों का जो है ये कैसे समझाऊंगा आप लोगों को, यहाँ से जैसे कि एक बार तो आप लोगों की जो आती हैं पवन, तो वो चली जाती हैं, लेकिन लौटते समय जो बारिश करवाते हैं उसको हम मावठ की वर्षा कहते हैं। नमस्ते सर जी, आज आपका पहला दिन है? नहीं, कल भी आए थे सर। हाँ, नवंबर में जो मावठ की वर्षा होती है, सही बोल रहे हो भाई। ग्रीष्म ऋतु की यदि बात करें, गर्मियों की ऋतु, गर्मियों में जो ऋतु आप लोगों की आती है, क्या अभी जो चल रही है आप लोगों का अप्रैल में, तापमान मार्च से जून तक लगातार बढ़ता जाता है ना, लगातार बढ़ता जाता है। तो मतलब लगातार तापमान में वृद्धि होती जाती है, तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर तक और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता जाता है। तो आप लोगों का जो है भाई ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहा हूँ, तो ग्रीष्म का आप लोगों को टाइम ध्यान रखना है, कब, मार्च से जून, ठीक है। अब आप लोगों को कभी ये बोल रहे हैं जैसे मेंस के लिए, तो कभी प्रीलिम्स में तो टिक करने के लिए आता है, तो आप लोग टिक करके निकल जाओगे मार्च से जून। लेकिन यदि मेंस में ग्रीष्म ऋतु या भारत की ऋतुओं के बारे में लिखो या MP की ऋतुओं के बारे में लिखो, तो फिर अब आप लोगों को क्या है कि शॉर्ट एंड स्वीट, कम शब्दों में ज़्यादा बात लिखनी है। उस समय क्या करोगे, आप टाइम डालोगे, कितने से कितने समय तक आप लोगों का जो है बारिश होता है, और किस किस इलाके में कैसा कैसा बारिश होता है, मतलब इस वाले इलाके में ज़्यादा, यहाँ पर जो है आप लोगों का कम। ओके, ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों को एक और क्वेश्चन बनता है कि जून माह से राज्य के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भागों में दिन का उच्चतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि उत्तर पश्चिमी बात कर रहा है, तो उत्तर पश्चिमी आदि आप लोग इसमें देखोगे कहाँ लगेगा आप लोगों का, उत्तर पश्चिमी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, मतलब ये वाला इलाका जो आप लोगों का है ना, ऑफकोर्स। तो आप लोगों का इस वाले इलाके की बात कर रहा है, उत्तर दक्षिण पूर्वी पश्चिम, मतलब ये आप लोगों का उत्तर पश्चिम इलाका, मतलब ये वाले इलाके की बात कर रहा है आप लोगों का। ओके, तो उत्तर पश्चिम आप लोगों को ध्यान रखना है ये वाला, कि उत्तर पश्चिमी भागों में दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, क्योंकि उस जो है आप लोगों की राजस्थान की सीमा लग जाती है। तो थोड़ा सा आप लोगों को क्या है ये भी क्लियर होना चाहिए, किस वाले इलाके में जो गर्मी ज़्यादा होती है, किस वाले इलाके में सर्दी ज़्यादा होती है। ओके, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि इस वाले इलाके में 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहता है। और आप लोगों को इसको याद कैसे करना है, इधर जो आप लोगों का राजस्थान की सीमा लग जाती है, मतलब ये वाला इलाका आप लोगों का गर्म है। फिर आप लोगों को यदि स्पेशली पूछा जाएगा दिशावर्ती, उत्तर और उत्तर पश्चिमी। ओके, इस मौसम में जो है मानसूनी हवाएं समुद्र से थल की ओर चलने लगती हैं, वायुमंडल में नमी कम होती है एवं धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं, तो जिसको हम लू के नाम से भी जानते हैं। लू आप लोग चलती है गर्मियों में, इसको हम लू कहते हैं। ओके, इस ऋतु को उनाला के नाम से भी जानते हैं। ये वाली जो ऋतु आप लोगों की है गर्मियों की, इसको हम उनाला भी कहते हैं। ओके, तो आप लोगों का ये होगा। अब आप लोगों की बात की जा रही है वर्षा ऋतु की। भाई वर्षा ऋतु में आप लोगों का क्या क्या है, वर्षा ऋतु में क्या होता है, राज्य में मध्य जून से सितंबर तक, मतलब जून से आप लोगों का सितंबर तक, अभी जो आप लोगों का गर्मी के जस्ट बाद वर्षा ही आती है, क्योंकि गर्मियों में वेपोरेट हो जाता है पानी, उसके बाद आप लोगों की वर्षा ही आना है। तो ये आप लोगों को या तो आप लोग जो है साइंटिफिक तरीके से याद रख लीजिए कि आप लोगों का जो है पानी वेपोरेट होने के बाद आप लोगों का क्या आएगा, बारिश आएगी, या तो आप लोग जो है टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग याद रख लीजिए, है ना, तो वर्षा आएगी। तो भाई राज्य में मध्य जून से सितंबर तक आप लोगों का वर्षा होता है। तो आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन यदि पूछा जाएगा तो कब से, जून, मतलब लगभग कह सकते हैं जो है मानसून जो आने का समय है भारत में, MP में जो है 16 जून का समय या 17 जून का हर बार आता है। इस बार जो है 2020 की शायद 18 जून की या 17 जून की ऐसी डेट आई थी। ओके, तो ये डेट भी फिक्स रहता है कि लगभग हाफ ऑफ जून जो है आ जाता है। मानसूनी वर्षा की बात कर रहा है तो कहाँ से आती है, तो भाई बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की दोनों ही शाखाओं से आती है। दोनों ही शाखाओं से जब उठती है ना, तो ये देखो जैसे कि आप लोगों को ये भारत का आप लोगों ने देखा होगा, ये ऐसा इस तरीके से आप लोगों का, ये इधर आप लोग बंगाल की खाड़ी, इधर आप लोगों का हिंद महासागर, इधर आप लोगों का अरब सागर। मेनली जो उठती हैं हमारे लिए हवाएं MP के लिए, वो बंगाली खाड़ी से आती हैं। ठीक है, कुछ एक मानसून आप लोगों का ऐसा चलता हुआ और ऐसा गुजर जाता है, ऐसा गुजर रहा है। तो आप लोगों को पता है इधर जो है पहाड़ियों में फंस जाता है, यहाँ मासूम राम में सर्वाधिक वर्षा करवाता है, मैंने आप लोगों को बताया था, इसको एक ढंग से बताया। तो इधर आप लोगों का श्रीलंका भी हो जाएगा, है ना, और ये पैसे इधर कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। तो इधर जो मध्य भारत से इधर ये ऐसी गुजरेंगी, तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में से ये गुजरती हैं ऐसी ऐसी। मध्य प्रदेश आप लोगों का यहाँ पड़ेगा ना, तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में से ये वाली जो है मानसूनी हवाएं गुजरती हैं। तो दोनों ही शाखाओं से होती है मूल रूप से, लेकिन स्पेशली बात की जाए कि किस से होती हैं, तो आप लोगों को मैंने अभी बताया है। स्पेशली टॉक की जाए तो आप लोगों को क्या लगाना है भाई, स्पेशली यदि टॉक की जाए तो बंगाल की खाड़ी स्वरूप की बात की जाएगी, तो आप लोगों को उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु जो आप लोगों की है कहाँ से है, बंगाल की खाड़ी आप लोगों को लिखना होगा। ओके, अब यदि बात की जाती है कि इसके बारे में फैक्ट कुछ एक, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कब होती है भाई, जुलाई अगस्त माह में होती है। और औसत वर्षा एमपी में मैंने आपको बता दिया कि औसत वर्षा वाला इलाका जो आप लोगों का ये है, कितने से कितने सेंटीमीटर तक होती है भाई, 75 से 100 तक होती है। ठीक है, इसके बारे में कुछ और फैक्ट है उनको डायरेक्ट पढ़ लीजिए। तो ये मैंने आपको बता दिया 75 से जो है औसत वर्षा होती है अधिकतम। अब सभी स्थानों पर वर्षा नहीं, उदाहरण के लिए पश्चिमी मध्य प्रदेश में 75 से 90, वाक केवल की महादेव पहाड़ी में 150 सेंटीमीटर, जो आप लोग की पचमढ़ी महादेव की पहाड़ी जो आप लोग को उधर ही पड़ता है सब कुछ, जबकि पचमढ़ी में तो 200 के समथिंग होता है। पचमढ़ी और पचमढ़ी के महादेव की पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है, 187 मीटर होती है। सबसे कम ग्वालियर में होती है भाई, बारिश सबसे कम ग्वालियर में होती है। ग्वालियर एमपी का कौन सा उत्तरवर्ती जिला है, मुरैना की जस्ट लगा हुआ क्या आता है, ग्वालियर आता है। ओके, तो भाई सबसे अधिक वर्षा जो आप लोगों का कहाँ है, यहाँ की बात कर रहा है, सबसे कम आप लोगों का ग्वालियर की बात कर रहा है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल वर्षा के क्षेत्र में आपका जो है शिवपुरी वाला आना था, न्यूनतम तापमान हो गया, न्यूनतम वर्षा वाला हिस्सा ना आप लोगों का शिवपुरी होगा, इसको आप सुधार लीजिए। यहाँ पर ग्वालियर नहीं होना चाहिए, कि ग्वालियर जो उत्तर में आप लोगों का आता है, तो औसत वर्षा तो भाई वहाँ होती है, इतनी कम बारिश नहीं होती, क्योंकि मैं ग्वालियर से हूँ, मुझे अच्छे से पता है। अभी वर्षा को हमारे यहाँ जो है चौमासा भी कहते हैं। चौमासा 4 माह का ऐसा समूह, चौमासा जिसको हम कहते हैं 4 मासों का समूह। ठीक है, चौमासे का यदि आप लोग विच्छेद करोगे संधि के अकॉर्डिंग, तो आप लोग 4 मासों का समूह चौमासा। ठीक है, राज्य में न्यूनतम तापमान वाला स्थान जो शिवपुरी है, हाँ ये आप लोगों का परफेक्ट है। अधिकतम तापमान वाला स्थान विदिशा, गंजबाद सौदा आप लोगों को मैंने बताया था अभी, यहाँ पर जो मैंने फैक्ट बताया था ना, ये आप लोगों को कहाँ बताया, अधिकतम तापमान गंजबाद सौदा में। ठीक है, और न्यूनतम आप लोगों का शिवपुरी ओके है इसमें। ठीक है, सबसे कम ग्वालियर हो गया, और न्यूनतम तापमान आप लोगों का शिवपुरी तथा अधिकतम तापमान आप लोगों का कहाँ रहता है, विदिशा में रहता है। 2002 में सबसे कम तापमान उमरिया, मतलब ये आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना होगा। वैसे तो आप लोगों का फिक्स है कि यहाँ पर आप लोगों का न्यूनतम रहता है, यहाँ अधिकतम रहता है, लेकिन एक आप लोगों को कहेंगे कि अपवाद 2002 में उमरिया में तापमान सर्वाधिक मापा गया। ओके, और ये जो गंजबाद सौदा विदिशा वाला है ना सबसे ज़्यादा तापमान, वो पिछले 3 वर्षों से देखा जा रहा है, उससे पहले आप लोगों को ग्वालियर ही लगता था। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने वाली वेधशाला आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आप लोगों को इंदौर टिक करना होगा। ओके, आई थिंक यहाँ तक जो है आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। आज का जो अपना मेन टारगेट जो रहता है, रेगुलर में आप लोगों को क्या करवाता हूँ, 2 मैप करवाता हूँ, दोनों मैप आप लोगों के हो चुके हैं। उसके बाद एक स्पेशल टॉपिक जिसका आज डिस्कशन करना था, तो आज आप लोगों को जो है दिशाओं जो मौसम संबंधी जानकारी, जलवायु के बारे में जानकारी देना था। जलवायु आप लोगों को कंप्लीट हो गया।